सभी को नमस्कार। चर्चा करते हैं व्याकरण के नेक्स्ट पार्ट पर। किम शब्द रूप। किम शब्द रूप, किम मीन्स कौन, पुल्लिंग शब्द रूप में पढ़ते हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इन विभक्तियों पर चर्चा करेंगे। कै, कौ, के, कै, कौ, के, कम, कौ, कान, कम, कौ, कान, केन, काभ्यम, कई, कस्मई, काभ्यम, केभ्य, कस्मात्, काभ्यम, केभ्य, कस्य, कयो, केसाम, कस्मिन्, कयो, केसु। किम शब्द रूप जो होता है यह वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे रामे विद्यालयम गच्छति, रामे विद्यालयम गच्छति, तो कै का प्रयोग करेंगे वहाँ पर। कै विद्यालयम गच्छति, कै मीन्स कौन, कौन विद्यालय जा रहा है, तो रामे की जगह अगर कै प्रयोग कर दें तो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। वैसे ही वे दो विद्यालय जा रहे हैं, कौ विद्यालयम गच्छति, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा। किसके द्वारा, के ना जाएगा। कस्मै, किसके लिए, किससे अलग होना। कस्य, का के की रा रेरी, किस का के की। कस्मिन, किस में, ये क्या है, इस प्रकार से हिंदी अनुवाद है। कै कौन, दो कौन, बहुवचन में कौन, किसको द्विवचन में, बहुवचन में, किसके द्वारा द्विवचन में, बहुवचन में, किसके लिए द्विवचन में, बहुवचन में। कस्मात्, यानी कि कस्मात् किससे अलग होना, द्विवचन में, बहुवचन में। कस्य मीन्स किस, का के की, द्विवचन में, बहुवचन में, किस में, द्विवचन में और बहुवचन में। इस प्रकार से इन शब्द रूपों को में, किम शब्द रूप में प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए विभक्ति के अनुसार, वचनों के अनुसार हम प्रयोग कर लेते हैं। अब है किम शब्द रूप। किम शब्द रूप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग पर चर्चा की है, अब स्त्रीलिंग करते हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। का, के, कह, का, के, कह, काम, के, कह, कया, काभ्यम, काभी, कया, काभ्यम, काभी, कस्यै, काभ्यम, काभ्य, कस्यै, काभ्यम, काभ्य, कस्यः, काभ्यम, काभ्य, कस्यः, कयो, कासाम, कस्याम, कयो, कासु। ये जो शब्द रूप है यह स्त्रीलिंग शब्द रूप है। जो पहले शब्द रूप किया था वह पुल्लिंग था, वहाँ पर पुरुष जाति के लिए ही उस शब्द रूप का प्रयोग किया जाता है। ये जो शब्द रूप है ये स्त्री जाति के लिए प्रश्नवाचक जब वाक्य बनाना होता है तो इसका प्रयोग करते हैं। जैसे रमा विद्यालय जाती है, तो रमा की जगह अगर प्रश्न निर्माण करेंगे तो रमा की जगह प्रश्न निर्माण क्या होगा, का आ जाएगा। का विद्यालयम गच्छति, एक वचन में, द्विवचन में। काम को, राम को, रमा को, एक वचन में, द्विवचन में। से के द्वारा, के लिए, से अलग होना, का के की रारेरी और में पर, ये एक वचन द्विवचन इसी प्रकार से रहेंगे। तो इन शब्द रूपों का हम प्रयोग करते हुए, जैसे हमारी बैक एक्सरसाइज में, लेसनों में जो हमारी बैक एक्सरसाइज होती है उनमें क्या होता है, बैक एक्सरसाइज में प्रश्न निर्माण करने के लिए कोई क्वेश्चन आ जाता है, प्रश्न निर्माण करने के लिए, तो वहाँ पर अगर स्त्रीलिंग है तो इस शब्द रूप का प्रयोग होगा, पुल्लिंग है तो जो पहले हुआ था उस शब्द रूप का प्रयोग किया जाता है। और अगर नपुंसकलिंग है तो नेक्स्ट पर उस पर चर्चा करते हैं। अगर नपुंसकलिंग वाक्य में किसी नपुंसकलिंग पद पर प्रश्न निर्माण करना होता है तो इस प्रकार से करेंगे, इस शब्द रूप का प्रयोग करते हुए। जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। किम के कानि, किम के कानि, किम के कानि। प्रथमा और द्वितीय एक समान रहेंगे नपुंसकलिंग के। किम के कानि, किम के कानि, प्रथमा और द्वितीय क्या रहेंगे, एक समान रहेंगे। ये तो
एक समान ही रहते हैं, नहीं बदलते हैं। लेकिन तृतीया में क्या रहेगा, पुल्लिंग की तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी ये नपुंसकलिंग और पुल्लिंग की एक समान रहती हैं। जैसे केन काभ्याम कई, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केसाम, कस्मिन कयो केसु। यहाँ पर विसर्ग आएंगे, विसर्ग। तो जब नपुंसकलिंग किसी पद के स्थान पर वाक्य निर्माण करना, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना होता है, प्रश्न निर्माण करना होता है, तो इस शब्द रूप का हम प्रयोग कर लेते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है, जो किम शब्द रूप होता है वह हमें प्रश्न निर्माण करने के लिए बहुत आवश्यक है। इसको पढ़ना बहुत, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत